ये कहानी मुझे मेरे दादाजी के गांव के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। हमारे गांव के पास एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। इसकी गणना एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। 7 से 8 साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वो बहुत बुद्धिमान और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले दूसरे बच्चे उसे दूबे भाई कहा करते थे। एक बार की बात है कि वो अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए अपने गांव गया था। हॉस्टल के दूसरे बच्चों ने उससे कहा कि दूबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। 15 दिन के बाद वो लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वो अपने दोस्तों से काफी कम बात किया करता था। यहाँ तक कि वो उनके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था कि मैं बाद में खा लूंगा। अब वो पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वो उन्हें टाल दिया करता था। वो दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को सिर्फ सोने के लिए हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन उसके कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदास थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दूबे भाई तो अभी है नहीं, वे तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दूबे के घर वाले जोर जोर से रोने लगे और बोले, वो रात में भी कैसे आ सकता है? हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं, क्योंकि अब वो नहीं रहा। हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद वो मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था और उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई थी और वो ऑन स्पॉट ही हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया। इतना कहकर वे लोग जोर जोर से रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे उन्हें तो मानो काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन आ गई थी। उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता है या जिसे वे देखते हैं, क्या वो उसी दूबे भाई का भूत है?
खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया। पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए मर जाने के बाद भी वो हॉस्टल का मोह छोड़ नहीं पा रहा था। कहते हैं आज भी जो बच्चे दुबे भाई के भूत के साथ सोते थे वे डरे सहमे रहते हैं। ये घटना सच्ची है या झूठी मैं ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने ये घटना उस गांव में कुछ लोगों से ही सुनी थी। पर खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति दी।